नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की इन महिलाओं को मकान बनाने के लिए मिलेंगे 3 लाख रुपए, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत महिलाओं को अब मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। राज्य सरकार ने वीरवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। फैसले से हिमाचल में विधवाओं, दिव्यांग महिलाओं और एकल नारियों को अपना मकान बनाने का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में विधवा, एकल और दिव्यांग महिला आवास योजना की घोषणा की थी। इसमें मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए के अलावा रसोई, शौचालय और स्नानघर जैसी आवश्यक सुविधाओं के निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता को भी शामिल किया गया है। महिला अविवाहिता होनी चाहिए और माता पिता के साथ ना रहती हो। महिला के पास 2 बिस्वा जमीन होनी चाहिए, चाहे वह सरकार की ओर से ही उपलब्ध करवाई गई है, और नाम परिवार रजिस्टर में होना चाहिए। महिला ने 25 वर्ष तक मकान ना बेचा हो। पंचायत सचिव व शहरी निकायों की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना भी अनिवार्य किया गया है। वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो। महिलाओं को श्रम अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। कुंभ मेले में हिमाचल की 66 वर्षीय बुजुर्ग महिला लापता 26 जनवरी को हुई थी रवाना। ग्राम पंचायत लहड़ा के अंतर्गत लहड़ा गांव निवासी 66 वर्षीय प्रीतो देवी कुंभ मेले में लापता हो गई हैं। 26 जनवरी को पंडित वासुदेव की अगुवाई में लगभग 65 से 70 लोगों का दल प्रयागराज कुंभ के लिए रवाना हुआ था। इसमें 66 वर्षीय प्रीतो देवी पत्नी छोटू राम भी शामिल हैं। कुंभ मेले में 28 जनवरी को प्रीतो देवी के बिछड़ने का मामला सामने आया था, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद दल सदस्यों ने 29 जनवरी को सुबह 11 बजे उन्हें पुलिस की सहायता से ढूंढ लिया। इसके बाद शाम को बुजुर्ग महिला फिर से अपने दल से बिछड़ गई। दल की अगुवाई कर रहे पंडित वासुदेव ने कहा कि 28 जनवरी को बिछड़ने पर रात भर अकेली हो जाने से प्रीतो देवी के मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। दल के सदस्य महिला की जाँच में जुटे हुए हैं। बुजुर्ग महिला प्रीतो देवी की बहू ने कहा कि पिछले कल सुबह 11 बजे उनकी सास के मिलने की सूचना मिली और रात को 8 बजे फिर से उसके गायब हो जाने का फोन आ गया। सुबह ही प्रीतो देवी का बेटा देशराज, प्रधान राकेश कुमार सहित 4 लोग प्रीतो देवी को ढूंढने के लिए रवाना हो गए, जबकि भ्रमण दल के 5 लोग कुंभ में उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। सोशल मीडिया सहित उसे ढूंढने की हर संभव कोशिश की जा रही है। प्रीतो देवी के कुंभ में लापता हो जाने से परिवार में चिंता का माहौल बना हुआ है। शिमला के रिज मैदान से शिफ्ट होगा तिरंगा झंडा, 2015 में किया गया था स्थापित। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रिज मैदान पर स्थापित किया गया 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तिरंगे झंडे को रिज मैदान से हटाकर दूसरी जगह लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के अधिकारी दूसरी जगह तलाशने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि रिज पर लगा 100 फीट ऊंचा झंडा रिज के साथ टका बेंच पर शिफ्ट किया जा सकता है। बता दें कि देश भर से शिमला पहुंचने वाले पर्यटक झंडे की तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद करते हैं। गुरुवार को शिमला शहरी के विधायक हरीश जनार्था ने लोक निर्माण और नगर निगम के अधिकारियों के साथ झंडा लगाने को लेकर टका बेंच का निरीक्षण किया। हालांकि अभी तक जगह फाइनल नहीं हुई है। विधायक ने अधिकारियों को जगह का चयन जल्द करने के निर्देश दिए। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 4 मार्च से तीसरी, 5वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा की परीक्षाएं, ये रही डेट शीट। स्कूल शिक्षा बोर्ड तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के नियमित और एसओएस अभ्यर्थियों की वार्षिक परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू करेगा। 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 5 से 27 मार्च तक होंगी। तीसरी और 5वीं कक्षा की परीक्षाएं सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे, 8वीं कक्षा की परीक्षाएं सुबह 8:45 से दोपहर 12 बजे, 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाएं दूसरे सत्र में 12:45 से सायं 4 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के परीक्षार्थियों को बोर्ड की ओर से प्रश्न पत्र मुहैया करवाए जाते हैं, जबकि परीक्षाएं स्कूल करवाते हैं। परीक्षाएं 17 मार्च तक होंगी। तीसरी और 5वीं कक्षा के परीक्षार्थियों को 9:45 पर उत्तर पुस्तिका आवंटित की जाएंगी और 15 मिनट उन्हें उत्तर पुस्तिका पर अपना विवरण दर्ज करने के लिए मिलेंगे, जबकि परीक्षा 10 बजे शुरू होगी।
17 साल पहले की थी 10वीं के छात्र की हत्या, भेष बदलकर रह रहा था आरोपी, चंडीगढ़ से दबोचा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन क्षेत्र के जसाई गांव में 10वीं के एक छात्र की हत्या के आरोपी को पकड़ने में हमीरपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 17 वर्ष पहले हुए इस मर्डर के आरोपी को पुलिस की टीम ने चंडीगढ़ से दबोचा है। आरोपी भेष बदलकर और नकली आधार कार्ड बनाकर पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से रह रहा था। वर्ष 2008 में जसाई गांव में आरोपी कन्हैया लाल अपने 2 अन्य भाइयों के साथ एक जमीन पर किसी के यहां पर खेती बाड़ी का काम करता था। जमीनी विवाद को लेकर 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले मनीष की हत्या कर दी थी। वहीं इस मामले में उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में वह फरार हो गया। तब से पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी, लेकिन अब 17 वर्ष के बाद पुलिस की पीओ सेल की टीम ने उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। वर्ष 2009 में अदालत में पेशी में आरोपी नहीं पहुंचा। इसके बाद अदालत की ओर से इसे भगोड़ा घोषित किया गया था। वहीं आरोपी पंजाब के रूपनगर में रह रहा था और वहां उसने सिख समुदाय का भेष बना रखा था। हिमाचल की राजधानी होगी चिट्टा तस्करों से मुक्त, पकड़वाने पर मिलेगा इतना इनाम। हिमाचल के मंडी जिला के सराज क्षेत्र में यूथ कांग्रेस ने अपने क्षेत्र से नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए चिट्टा तस्करों को पकड़वाने पर 15,000 के इनाम की घोषणा की थी। अब इसी तर्ज पर हिमाचल की राजधानी शिमला में भी चिट्टा तस्करों को पकड़वाने पर इनाम देने का ऐलान किया गया है। वहीं सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखे जाने का भी भरोसा दिया गया है। दरअसल हिमाचल की राजधानी शिमला नशे का गढ़ बनती जा रही है। पिछले कुछ ही समय में यहाँ नशा तस्करी के कई बड़े रैकेट पकड़े जा चुके हैं, जो शिमला और इसके आसपास के क्षेत्रों में चिट्टा बेचकर यहाँ की युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में धकेलने का काम कर रहे हैं। पुलिस भी लगातार लोगों से नशा तस्करों को पकड़वाने के लिए सहयोग की अपील कर रही है। इसी बीच अब चिट्टा तस्करों को पुलिस से पकड़वाने में शिमला व्यापार मंडल आगे आया है और नई पहल शुरू करते हुए चिट्टा तस्करों को पकड़वाने पर इनाम देने की घोषणा कर दी है। शिमला व्यापार मंडल ने ऐसे लोगों को 11,000 नकद इनाम देने की घोषणा की है, जो चिट्टा तस्करों को पुलिस से पकड़वाएगा। यही नहीं, अगर कोई बाजार में दुकान में काम करने वाला शख्स चिट्टा तस्करी करते हुए पाया जाता है तो उसे बाजार से बाहर निकाल दिया जाएगा। मां बेटे ने घर में खोली थी नशे की दुकान, चिट्टा नकदी के साथ धरे दोनों। हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार इस कदर बढ़ गया है कि अब तस्कर अपने घर और परिवार के साथ मिलकर इस कारोबार को कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हिमाचल के सिरमौर जिला से सामने आया है। यहाँ पुलिस ने नशा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मां और उसके बेटे को चिट्टे के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में पुलिस ने एक मां और बेटे को 8 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, उनके पास से पुलिस ने 63,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। माना जा रहा है कि यह नकदी भी चिट्टे के कारोबार की है। पुलिस ने नकदी और चिट्टे को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। हिमाचल के इस बैंक में होगी भर्ती, 400 युवाओं को मिलेगी नौकरी। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। ऐसे बेरोजगार युवाओं के लिए अब एक राहत भरी खबर सामने आई है। बैंक में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए यह अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश के एक बैंक में 400 पदों पर भर्ती होगी। यह भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है, जिससे प्रदेश के कई युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह जानकारी कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक KCCB के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल में KCC बैंक में 1600 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से केवल 1200 पदों पर ही इस समय कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 400 पद खाली चल रहे हैं। अब बैंक जल्द ही इन खाली 400 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगा, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। बीमार महिला के लिए एम्बुलेंस बनी HRTC, पहले पहुंचाया अस्पताल, फिर दिल्ली रवाना। हिमाचल प्रदेश के ऊना जनपद के क्षेत्रीय अस्पताल में बुधवार देर शाम उस समय सब लोग आश्चर्यचकित रह गए जब HRTC की सवारियों से भरी बस सीधे अस्पताल परिसर में पहुंच गई। दरअसल बस में सफर कर रही एक महिला अचानक बीमार हो गई, जिसके बाद चालक और परिचालक ने समय की परवाह किए बिना बस को अस्पताल की ओर मोड़ दिया। जैसे ही बस अस्पताल के गेट पर रुकी, चालक और परिचालक बीमार महिला को लेकर आपातकालीन वार्ड में पहुंचे। वहां मौजूद डॉक्टर कर्ण संख्यान ने तुरंत महिला का उपचार शुरू किया। इस दौरान बस में बैठी अन्य सवारियां धैर्यपूर्वक महिला के स्वास्थ्य में सुधार का इंतजार करती रहीं। अस्पताल में मौजूद लोगों और बस यात्रियों ने HRTC बस के चालक और परिचालक की इंसानियत भरे कदम की जमकर सराहना की। उन्होंने समय सारणी की परवाह किए बिना महिला की जान बचाने को प्राथमिकता दी, जो समाज में एक प्रेरणादायक उदाहरण है। इस दौरान ऊना सदर के पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा भी मौके पर पहुंचे।
उन्होंने महिला का हालचाल जाना और अस्पताल प्रशासन से उसके बेहतर इलाज के लिए चर्चा की। रायजादा ने महिला को ऊना में रुककर उपचार जारी रखने और सुबह अगली बस से गंतव्य तक जाने का प्रस्ताव दिया। हालांकि कुछ देर बाद महिला की हालत में सुधार हुआ और वह अन्य यात्रियों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गई। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।